So today we will discuss about the Indian Contract Act 1872. ठीक है, पहली वीडियो में मैं इसके ऊपर बना चुकी हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक्ट्स थर्ड सेमेस्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आ रहा है उसमें कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से सेक्शंस उसमें आ रहे हैं, कितने चैप्टर्स तक आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाकई बहुत बड़ा है और कहाँ तक उसमें आ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में हम उसको पूरा कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो आपके सेमेस्टर 5th में आएगा। अभी फिलहाल सेमेस्टर 3rd में आपका आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में कितने कितने चैप्टर्स आएंगे वो मैंने आपको पहली वीडियो में डिस्कशन करा दिया। जिसने नहीं देखी वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से देख लेना। देन बिना कुछ पागलपंती के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, शॉर्ट टाइटल और इंटरप्रिटेशन क्लोज। ठीक है, इंटरप्रिटेशन शॉर्ट टाइटल में वो कहाँ से आया है ये सब कुछ, और इंटरप्रिटेशन क्लोज में कितने क्लोजेस होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हम इसमें 2 ही सेक्शन आज क्लियर करने वाले हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 पूरा मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थ्योरिकल है कि कहाँ से आया, कब एनेक्ट हुआ था, ये सब चीज़ें हैं। सेक्शन 2 थोड़ा सा वाइड है, उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी समझने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें क्लोजेज हैं आपके, पहला फर्स्ट क्लोज है प्रपोजल, बी प्रॉमिस, सी प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, डी कॉन्सिडरेशन, ई अग्रीमेंट, एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जी वॉइड एग्रीमेंट, एच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबसे एंड में आता है, जिसकी कंडीशन थोड़ी सी बढ़ जाती है कि हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा या नहीं होगा। नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं वॉइडेबल होने के कॉन्ट्रैक्ट। अब इनको आपको अच्छे से सीरीज से याद करना पड़ेगा कि सेक्शन 2 के सब क्लोज ए में प्रपोजल, बी में प्रोमिस, सी में प्रोमिसर प्रोमिसी, डी कंसिडरेशन, ई एग्रीमेंट, एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जी वॉइड एग्रीमेंट, एच कॉन्ट्रैक्ट एंड देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, बट एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको ये सब चीज़ें याद करा सकती हूँ। तो पहले यही सोचो कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, बात करने के लिए सबसे पहले वो प्रपोजल रखेंगे, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा देन वो बन जाएगा प्रॉमिस। प्रॉमिस जो होगा वो 2 बंदों के बीच में होगा, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ये यहाँ पर प्रोमिस ही है, वो गलती से प्रॉमिस लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कर लेना बाद में जब आप नोट इट डाउन कर रहे होगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप कर लेना इसको, प्रोमिस ही कर लेना, प्रोमिस नहीं है, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। देन डी आता है कंसिडरेशन। जब प्रोमिसर जो प्रोमिस होगा वो 2 पर्सन के बीच में होगा, प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में। ठीक है, देन आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो कुछ शर्तें होंगी उनकी, जब शर्तें रखी जाती हैं उसके बाद होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बाद जब रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, एक दूसरे जो हम प्रॉमिस करते हैं, कंसिडरेशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, बस एक दूसरे के बाद जो हम प्रॉमिस करते हैं वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। उसके बाद होता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट कि अगर वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है तो वो वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अगर वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, एनफोर्स हो जाता है लॉ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ चांसेस ऐसे आ जाते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ता है। ठीक है, उसके भी बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो पार्टनर है वो मर जाता है या वो नहीं चाहता उस चीज़ को आगे बढ़ाना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रपोजल से। When the person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other to such act or abstains, he is said to make a proposal. ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ए और बी 2 बंदे होते हैं। बी कहता है कि मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है, जिसका नाम होता है जेड, क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो। ये कह रहा है, एक प्रपोजल दे रहा है उसको कि क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो। ठीक है, ये प्रपोजल है। नेक्स्ट देते हैं प्रॉमिस। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. जब उसकी बातों से वो सहमत हो जाता है तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। ये पॉइंट अब मैं जो बोलने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। मैंने वही बोला कि अगर 2 बंदे पहले प्रपोजल रखेंगे, उसके बाद जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तब उसके बाद क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। तो जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक प्रॉमिस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ए और बी 2 बंदे हैं, नाम है ए और बी। ठीक है, वही उसके पास एक घोड़ा है। ठीक है,
तो वो कहता है कि क्या तुम घोड़ा खरीदना चाहते हो, वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, तो ये क्या बन गया, एक ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोमिसर और प्रोमिसी होते कौन कौन है। प्रोमिसर और प्रोमिसी कौन कौन है वो देख लेते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। जो पर्सन, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो ए और बी है, ठीक है, जो इस बी के पास घोड़ा है, ठीक है, ए कहता है, बी कहता है ए से कि मेरा घोड़ा तुम खरीदना चाहोगे, तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ए एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज, ठीक है, तो दैट इज प्रोमिस। जो जो प्रोमिस एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन होता है, प्रोमिसी, जो प्रोमिस एक्सेप्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट किसने किया है, ए ने किया है, तो वो क्या है, प्रोमिसी, और प्रपोजल दिया किसने है, प्रोमिसर ने, ठीक है, जो प्रपोजल देता है उसको हम बोलते हैं प्रोमिसर। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज क्लोन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or promises to do or abstain from doing something, such act or absence of the promise is called a consideration for the promise। when, जब at the desire of promiser, जब promiser के desire पे जो proposal दे रहा है, ठीक है, उसके desire पर the promisee or any other person has clone, promisee या फिर कोई और other person has क्लोन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए, एब्सटेन मतलब कुछ रोकने के लिए, कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जो कर रहा है उसके लिए, ठीक है, और प्रोमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रोमिस करने के लिए और प्रोमिस ना, मतलब प्रोमिस करने के लिए उसको ना करने के लिए जो एक्ट किए जाते हैं, जो कंसिडरेशंस किए जाते हैं, जो एक्ट किया जाता है वो कंसिडरेशन किया जाता है, या फिर जो प्रोमिस किया जाता है दैट इज called a consideration, ठीक है, for the promise। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ एग्रीमेंट, इज एन एग्रीमेंट। जब फॉर्मिंग कर लेता है, जो प्रोमिस कंसिडरेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोमिस। जब बंदे एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है, उसके पास एक घोड़ा होता है, तो बी ये कहता है कि तुम मेरा घोड़ा खरीद लो, ठीक है, फिर ए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद लूंगा, पर तुमसे किसी से मत बताना कि मेरा जो ये घोड़ा है ये मैंने तुमसे लिया है। तो उसके बाद ये स्टेज हुआ, यहाँ पे इसने कंसिडरेशन रखी, कंसिडरेशन के बाद ये बन गया एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर आते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है, एग्रीमेंट बन गया कि हाँ मैं इसको खरीद लूंगा। फिर उसके बाद जब बी अपना घोड़ा दे रहा होता है तो वो ये कहता है कि ठीक है मेरी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन थी, उस वजह से मैंने ये घोड़ा बेचा है, तो तू भी किसी से मत बताइयो कि मैंने तेरे को घोड़ा बेचा है, ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैंने घोड़ा बेचा है। तो दोनों के जो प्रॉमिस हो गए एक दूसरे से हो गए, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज टू बी वॉइड, इज सेड टू बी वॉइड। जब एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं होता है लॉ से, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे ए और बी, ठीक है, ए के पास बी के पास होता है बंगलो, तो वो कहता है कि क्या तुम मेरा बंगला खरीदना चाहते हो, वो प्रपोजल दे रहा है ए को कि क्या तुम मेरा बंगला खरीदना चाहते हो। तो अगर वो रजिस्टर्ड करा लेता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं कराता है, लीगली एनफोर्स नहीं करता है इस चीज को, तो ये वॉइड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ हम उस चीज़ को लॉ से कनेक्ट कर लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, भाई उसके पास एक बंगलो है, वो रजिस्टर्ड करा लेता है, रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एक बात जरूर याद रखना, वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, अगर एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो स्टेज है कि अगर वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वॉइड मतलब खत्म है कहानी, फिर उससे आगे बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इट अ वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल। यहाँ पर अवॉइड हो गया था, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको सब चीज़, उसने प्रपोजल रखा, प्रपोजल उसने एक्सेप्ट करा, तो फिर वो प्रोमिस बन गया। प्रोमिस बनने के बाद
फिर उनकी प्रोमिस और प्रोमिसी के बीच में बात हो रही थी, फिर उसके बाद उनका कंसिडरेशन हो गया, कंसिडरेशन के बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद अगर वो रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वो वॉइड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद आता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया अच्छे से, फिर लास्ट में अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई से भी पर्सन की डेथ हो जाती है, या फिर वो मना कर देता है कि मुझे आपके साथ और काम नहीं करना, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर रद्द कर लेता हूँ, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर ये होता है कि वॉइड होता है स्टार्टिंग से ही रद्द, स्टार्टिंग से ही खत्म हो जाता है वॉइड, उसके आगे स्टेप हो ही नहीं सकता। ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो बीच में से भी खत्म हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बीच में से भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर लिया है कुछ भी चीज़ करना, तो वो बीच में ख़त्म नहीं हो, बीच में ख़त्म अगर हो जाएगा तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो दिस वॉज द वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।